दोस्तों, आपने पश्चिमी बंगाल से संबंधित एक रोचक न्यूज़ अभी टीवी के माध्यम से देखी होगी, सुनी होगी कि ममता बनर्जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम को, और उन्होंने ये बोला कि मैं चुनाव में जो है हारी नहीं हूँ, मुझे जबरन हराया गया है। चूँकि मैं हारी नहीं हूँ इसलिए मैं इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से नहीं दूंगी। तो लोगों के मन में ये बड़ी जिज्ञासा है कि अब क्या होगा। ऐसा कभी भारत के इतिहास में हुआ नहीं कि किसी मुख्यमंत्री ने हारने के बाद में ये कहा होगा कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। पूर्व में भी इनसे भी बड़े बड़े नेता रहे हैं। इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी काल के अंदर बड़ी ताकतवर महिला थी, ताकतवर प्रधानमंत्री थी। अटल बिहारी वाजपेयी थे, लालू प्रसाद थे, मुलायम सिंह जी थे। ये सब बड़े बड़े नेता हैं। इन लोगों ने भी जब भी इस प्रकार की स्थिति आई कि चुनाव में पार्टी हार गई तो इस्तीफा दिया। हमारे संविधान की ये खूबसूरती है कि सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी विवाद के होता आया है। आज तक कभी इस प्रकार की घटना नहीं घटित हुई, मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता हो, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई जब हारे हुए मुख्यमंत्री ने ये बोला हो कि मैं अपना पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन ऐसा हो गया है। हर चीज़, नई चीज़ आती है ज़िंदगी में, नई चीज़ें आती है तभी नए कानून बनते हैं, नई व्यवस्थाएं होती है। हमेशा की जैसी कोई चीज़ तो रहती नहीं है। तो अब जब ममता बनर्जी ने ये बोला है कि मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि अब क्या होगा और इसके कानूनी पहलू क्या हैं। हमारा चैनल राजनीति चैनल नहीं है, हम यहाँ राजनीतिक बातें नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसी बात को जानने की और परखने की कोशिश करेंगे कि कानूनी स्थिति इसकी क्या हो सकती है। दोस्तों, जहाँ तक मेरी समझ है, जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद प्रयंत्र के आधार पर मुख्यमंत्री पद धारण करता है, और मुख्यमंत्री पद की जो है नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जब चुनाव होते हैं विधानसभाओं के, और उस चुनाव का जब परिणाम आता है, उन परिणाम के अंदर अगर मुख्यमंत्री जी की पार्टी जो है, जो कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनकी पार्टी तो जीत गई, बहुमत है, लेकिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अगर हार जाते हैं अपनी सीट से, तो ये स्थिति है अनुच्छेद 164(4) के तहत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत ये प्रावधान है कि अगर आपकी पार्टी के पास तो बहुमत है लेकिन आप हार गए, मुख्यमंत्री हार गए, तो भी आप 6 महीने तक पद पे बने रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए इतनी शर्त है कि 6 महीने के अंदर आपको उपचुनाव लड़ना पड़ेगा और उसमें आपको जीतना पड़ेगा। ये तब है कि जब मुख्यमंत्री तो हार गया लेकिन उनकी पार्टी के पास में बहुमत है। लेकिन आज की जो स्थिति है वो अलग है। आज की स्थिति ये है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो हार चुकी है, उनके पास बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा नहीं दें तो क्या स्थिति बनेगी? बात आज की ये है। इसके लिए ये कानून है कि अगर आपकी पार्टी के पास में बहुमत ही नहीं हो, आपकी पार्टी चुनाव ही हार गई हो, आप चाहे भले चुनाव नहीं आ रहे हों, यहाँ तो ममता जी खुद भी जो है अपनी सीट से चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन अगर वो जीत भी जाती, लेकिन अगर उनकी पार्टी चुनाव हार गई है, मतलब उनकी पार्टी इस प्रकार से चुनाव हारी कि उनके पास में बहुमत नहीं है, तो फिर वो जो है मुख्यमंत्री पद के ऊपर बने नहीं रह सकती है, उन्हें इस्तीफा ही देना पड़ेगा। अब ममता बनर्जी ने तो मना कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो उसका कानूनी स्थिति ये है कि राज्यपाल उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं, या अगर वो इस्तीफा नहीं देती है या राज्यपाल चाहें तो उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है
तो आप ज़बरदस्ती जबरन जो है मुख्यमंत्री पद पे नहीं रह सकते हैं, ये असंवैधानिक है। आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, और अगर आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो राज्यपाल आपको बर्खास्त कर सकते हैं। तो ये इसकी कानूनी स्थिति है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, चाहे वो आज दें चाहे कल दें, अन्यथा राज्यपाल उन्हें संविधान के जो प्रदत्त प्रावधान हैं उनके तहत बर्खास्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक विकल्प और है संविधान के अंदर, जो प्रमुख रूप से वो ही विकल्प शायद मेरे हिसाब से इस मामले के अंदर लागू होगा। वो ये है कि पश्चिमी बंगाल विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 8 मई तक का ही है। 8 मई को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और नई विधानसभा का गठन होगा जो राज्यपाल करेंगे। जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है नई विधानसभा का गठन होता है। तो 8 मई को जब विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही जो है मुख्यमंत्री मंत्री सब के पद खत्म हो जाएंगे और नई विधानसभा का गठन होगा। पुरानी विधानसभा का कार्यकाल खत्म ही हो जाएगा। तो तब तक चाहे तो राजनीतिक रूप में उसको फ़ायदा लेने के लिए या अपने आप को अपनी जनता में या अपने कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए ममता बनर्जी जी चाहे तो 8 तक इस्तीफा नहीं दें तो चल सकता है। राज्यपाल चाहें तो उससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, बर्खास्त भी कर सकते हैं या इस्तीफा भी मांग सकते हैं। नहीं भी मांगे तो 8 तक तो ममता जी इस सब स्थिति को चला सकती है। 8 के बाद में अगर वो इस्तीफा दें चाहे नहीं दें, विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, विधानसभा खत्म हो जाएगी, पुराना विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और नई विधानसभा का गठन होगा, जिसके लिए जो संबंधित पार्टी है जिसको बहुमत मिला है, यानी भारतीय जनता पार्टी के बहुमत मिला है, तो वो राज्यपाल से मिलके अपना जो है सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। राज्यपाल उनको कब बुलाते हैं, कब शपथ दिलाते हैं, वो राज्यपाल के क्षेत्राधिकार का विषय है। लेकिन 8 तारीख तक अगर इस्तीफा नहीं देती है ममता बनर्जी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 तारीख के बाद में ऑटोमेटिक जो है विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद कोई विकल्प नहीं, आप इस्तीफा दें चाहे नहीं दें, विधानसभा खत्म हो गई, कार्यकाल खत्म हो गया, नई जो है विधानसभा का गठन होगा, नई कार्यकाल का गठन होगा। तो ये जो है इसकी कानूनी स्थिति है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरी समझ है मैंने इस कानूनी प्रश्न को जो है आपको बताने की कोशिश की है। आशा है आपको पसंद आएगा। नमस्कार, जय हिंद।